हेलो फ्रेंड्स, ट्रैक योर टारगेट इजीली STT 2020। जैसा हम सभी जानते हैं कि 28 जनवरी 2020 को STT परीक्षा का आयोजन पूरे राज्य में करवाया गया, लेकिन जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर बिहार बोर्ड ने इस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। साथ ही इस एग्ज़ाम के पुनः आयोजन की बात की है। हालांकि अभी तक नई डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही इसके नए डेट की घोषणा की जाएगी। इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के पीछे बहुत सारे वजह बताए गए। उनमें एक कारण बताया गया कि किसी स्पेसिफिक सिलेबस को फॉलो नहीं किया गया और ना ही 2011 के पैटर्न को इसमें फॉलो किया गया। इट मीन्स कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा तो ओबियसली उसमें 2011 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। और अगर 2011 का पैटर्न फॉलो होता है तो हम देखते हैं कि 2011 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है माध्यमिक स्तर पर वो 9th और 10th के सिलेबस से लिए गए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में इसमें टॉपिक को क्लियर करने की बात की है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैस्प कर सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो टॉपिक मैंने लिया है वो क्लास 9th का चैप्टर 1 है। ये चैप्टर एक्चुअली एक गांव की कहानी है। ये कहानी किसी लिटरेचर की कहानी है, किसी इंसान की कहानी नहीं है। बेसिकली इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि गांव के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, मेन काम क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं जो वो करते हैं किस तरह की करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि ये कहानी बिहार के एक गांव की है। तो बिहार में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है खेती, मीन्स की फार्मिंग। लेकिन फार्मिंग के अलावे भी बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो प्रोडक्शन और उसके फैक्टर्स को। मीन्स कि इस कहानी का मेन पर्पस जो है वो ये बताना है कि प्रोडक्शन क्या है और इसके फैक्टर्स क्या क्या है। तो इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रोडक्शन जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता का सृजन करना। उपयोगिता क्या है यानी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। सपोज कि हम 2 रुपये का एक पेन यूज़ करते हैं, यूज़ एंड थ्रो, उस पेन को बोलते हैं फोर्ट 2020। जब तक उसमें इंक रहता है वो हमारे लिए यूजेबल होता है, हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही उसका इंक खत्म होता है तो हम उसको फेंक देते हैं। दैट मीन्स कि उसकी यूटिलिटी जो है वो समाप्त हो गई। तो प्रोडक्शन में मेनली फिजिकल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है, यानी वैल्यू ऐड की जाती है। क्लियर? अब प्रोडक्शन का जो फंक्शन चलता है ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे नेशन के लिए, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जितने भी गुड्स और सर्विसेज चाहिए होते हैं वो जो हमें अवेलेबल होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी नेसेसरी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके फैक्टर्स किसको बोलते हैं? जब प्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है तो इसमें बहुत सारे मीन्स की ज़रूरत होती है। सपोज कि कोई किसान खेती कर रहा है तो उसको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, हल चाहिए, या आज के मॉडर्न टेक्निक में उसको ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए। तो ये सारे जो मीन्स हैं ये सारे मीन्स ही कहलाते हैं फैक्टर्स, जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट,
तो प्रोडक्शन के मेनली कितने फैक्टर हैं, इसको अब हम लोग फोकस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में बताया गया है कि मेनली 5 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। सबसे पहला फैक्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है लैंड। जब लैंड वर्ड बोलते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में क्लिक करता है, भूमि, और इसकी हिंदी भी भूमि ही होती है, भूमि। लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ अपर लेयर ऑफ द अर्थ नहीं होता है, सिर्फ भूमि नहीं होती है। इसका मतलब होता है ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जितने भी नेचर के द्वारा हम लोगों को फ्री गिफ्ट्स मिले हैं, तो वो गिफ्ट्स क्या क्या है, जैसे माउंटेन मिला है, रिवर मिला है, सीज मिला है, ओशन मिला है, या सनलाइट मिलता है, टाइड्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ लैंड कहलाते हैं। हालांकि सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये हमारे प्रोफेसर मार्शल ने डिफाइन किया है लैंड को। अब इस लैंड का जो यूज होता है ये बहुत पर्पस से होता है, और किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी की, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी सेक्टर का हो या टर्शियरी सेक्टर का हो, लैंड का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लैंड को जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बदले में लैंड को क्या मिलता है, तो लैंड को जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग लगान। क्लियर? लैंड को पैसिव फैक्टर बोला जाता है। पैसिव फैक्टर यानी निष्क्रिय साधन है ये। लैंड जो है ये पैसिव फैक्टर है प्रोडक्शन का, ये भी याद रखना है। बट पैसिव फैक्टर होने के साथ साथ ये फंडामेंटल फैक्टर भी है, फंडामेंटल फैक्टर्स है, ये भी दिमाग में रखना है हम लोग को। क्लियर? सेकेंड इज लेबर। लेबर का मतलब होता है श्रम। श्रम कौन करता है? श्रम मशीन भी करता है और श्रम इंसान भी करता है, लेकिन यहाँ जिस लेबर की बात करते हैं वो एक्चुअली लेबर हमारा एफर्ट है, यानी हमारी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो बाय हैंड हो या मेंटली करें हम, तो उस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं श्रम। लेबर जो होते हैं ये एक्चुअली जो किए जाते हैं दो तरह के, एक तो फिजिकल लेबर होता है और दूसरा मेंटल लेबर होता है। अब एक चीज़ और याद रखना है, कोई कोई प्रोडक्शन का प्रोसेस ऐसा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है फिजिकल लेबर का, जैसे फार्मिंग, लेकिन कहीं कहीं मेंटल लेबर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और कहीं कहीं दोनों लेबर एक साथ काम करते हैं। तो जैसे आईटी सेक्टर है तो वहाँ मेंटल लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी मानसिक श्रम की, और ये हो गया शारीरिक श्रम, ये याद रखना है। फिजिकल लेबर मीन्स कि ये शारीरिक श्रम है और मेंटल लेबर मीन्स कि ये मानसिक श्रम है। अब लेबर को जो यूज़ करते हैं, इसके बदले में लेबर को क्या मिलता है, तो लेबर को जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस, जिसका मतलब है मजदूरी। लेबर को यानी श्रम के उपयोग के बदले उसको जो चीज़ मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या है, दैट इज़ कैपिटल। अब इकोनॉमिक्स में कैपिटल को भी अलग तरह से डिफाइन किया गया है। कैपिटल हमारे प्रॉपर्टी का वो पार्ट है, यानी हमारे संपत्ति का वो हिस्सा है जिसको हम और भी इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं या किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया जाए कोई हाउस होल्डर है, उसके पास 4 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग्स को वो खुद यूज कर रहा है, एक बिल्डिंग को, और 3 बिल्डिंग को उसने किराए पे लगाए हुए हैं। तो 3 बिल्डिंग से उसे किराया मिल रहा है, यानी उसको इनकम जनरेट हो रहा है। तो ये 3 बिल्डिंग जो है उनके लिए कैपिटल है, लेकिन एक बिल्डिंग जिसको वो खुद यूज कर रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो कैपिटल को हम समझ रहे हैं कि हमारे प्रॉपर्टी का वो पार्ट जिसको हम और भी इनकम जनरेट करने में यूज़ करते हैं, या मीन्स कि उसको अदर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अब कैपिटल भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ तुरंत समझ जाएंगे। फिक्स्ड कैपिटल
जैसे लैंड, मशीन, ये सब जो है ये फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि इसका कई वर्षों तक हम यूज़ कर सकते हैं लगातार। लैंड या मशीन तुरंत तुरंत चेंज नहीं होता है, ईयरली या फिर क्वार्टरली या हाफ ईयरली इसको चेंज नहीं करते। लेकिन वर्किंग कैपिटल में जैसे लेबर, जब चाहे तब ये वेरिएबल होते हैं, इनको जब चाहे इनकी क्वांटिटी को हम बढ़ा घटा सकते हैं, या फिर मनी, ये सब हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल भी दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में लैंड, मशीन, ये सारे एग्जांपल्स में आएंगे, और वर्किंग कैपिटल में मनी, लेबर एक्सेट्रा। फोर्थ हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं संगठन। ये जितने भी फैक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पहले जिसका हमने जिक्र किया, लैंड, लेबर और कैपिटल, इन सारे को कलेक्टिवली यूटिलाइज करने का काम कौन करता है? तो ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये सारे फैक्टर्स को एक जगह करते हैं और उससे प्रोडक्शन का प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। तो इनका भी रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम जान रहे हैं कि रिसोर्स कम है तो उसको इस तरह से यूज किया जाता है, उसको इस तरह सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस में लाया जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो वो मिनिमम हो, लेकिन आउटपुट जो हो वो मैक्सिमम हो। तो इनका भी रोल जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है? तो ऑर्गेनाइजेशन को जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सैलरी, यानी इनको क्या मिलता है? वेतन। आवर फिफ्थ फैक्टर इज इंटरप्राइज, जिसको हम लोग बोलते हैं साहस। हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है बहुत ही जोखिम भरा होता है, बहुत ही रिस्की होता है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस चला रहे हो, कोई भी प्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहे हो तो ऑलवेज आपको प्रॉफिट ही हो, कभी कभी लॉस भी होता है। तो इंटरप्रेनर जो होते हैं ये बहुत ही रिस्क कवर करते हैं। ये इस चीज़ को मान के चलते हैं कि हमें कभी भी घाटा भी हो सकता है, कभी भी लाभ भी हो सकता है। तो इस वजह से चाहे स्थिति कुछ भी बने, हमें इस प्रोडक्शन प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू रखना है। तो रिस्क कवर करने का काम कौन करते हैं? इंटरप्रेनर करते हैं। यानी पांचवा जो हमारा फैक्टर्स है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरप्राइज। अब इंटरप्रेनर को क्या मिलता है? तो इंटरप्रेनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट, यानी लाभ जो होता है वो किनका होता है? इंटरप्रेनर का होता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इजीली कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज, ये 5 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। इसमें लैंड और कैपिटल ये 2 पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर कौन कौन है ये याद रखना है, लैंड और कैपिटल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि लैंड, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रेनर और लेबर में पैसिव फैक्टर कौन सा है। तो अगर आपको ये समझ में आ रही है तो आप आसानी से रिप्लाई कर सकते हो कि पैसिव फैक्टर में लैंड हो सकता है। लैंड की जगह पे कैपिटल दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए। अगर हम बेसिक बातों को जान रहे हैं तो आंसर आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा होता है एक्टिव फैक्टर्स। अब एक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज। एज दे आर ह्यूमन बीइंग, इनमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एफर्ट है, ह्यूमन है, इस वजह से इनके अपने लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, इनकी फीलिंग्स होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्टिव फैक्टर्स। क्लियर? तो अब ये समझ में हमको आ गया बेसिकली कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज, ये 5 जो है प्रोडक्शन यानी उत्पादन के मेन 5 फैक्टर्स हैं। लैंड के यूज़ के लिए इनके बदले में जो इनको मिलता है उसको रेंट मिलता है। लेबर को यूज़ करते हैं उसके बदले वेजेस मिलता है। कैपिटल को जो यूज़ करते हैं तो इसके बदले में क्या मिलता है ये भी याद रखना है, इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल को यूज़ करने पर इंटरेस्ट मिलता है। चौथा,
ऑर्गेनाइजेशन को जो यूज़ करते हैं तो इनको सैलरी मिलती है, और इंटरप्राइज को यूज़ करने पर उनको प्रॉफिट होता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, और ये भी याद रखना है कि पैसिव फैक्टर लैंड कैपिटल है, और एक्टिव फैक्टर्स में लेबर यानी रिमेनिंग फैक्टर्स जो हैं लैंड और कैपिटल के अलावे लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज, ये सारे एक्टिव फैक्टर्स हैं। एक चर्चा और की गई है इसमें, टाइप्स ऑफ गुड्स बताए गए हैं, गुड्स के टाइप्स बताए गए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स को जो क्लासिफाइड किया गया है ये मेनली दो पार्ट में, पहला कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है हमारा प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं। नाम से ही क्लियर है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं, मीन्स कि यूज़ किए जाते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में उपभोक्ता वस्तु। और प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, कैपिटल पूंजी। तो ये वस्तु जो होती है इसका यूज जो होता है फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटी में होता है, यानी फिर से प्रोडक्शन में इसको लगाया जा सकता है। लेकिन कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अब इनके भी दो दो क्लासिफिकेशन हैं। पहला है सिंगल यूज्ड, जिसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो, और दूसरा इसको आप बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल, यानी जो लंबे समय तक नहीं चलते हैं। जैसे ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, इसका इंक ख़त्म हो जाने के बाद ये अभी नहीं काम का रहेगा, क्लियर है। और सिंगल यूज्ड, जैसे यूज एंड थ्रो, जो पेन हम लोग फोट का यूज़ करते हैं वो सिंगल यूज्ड गुड्स है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। दूसरा है हमारा ड्यूरेबल गुड्स, जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, फैन खरीदते हैं, ये सब कई वर्षों तक चलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूरेबल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स के साथ भी यही सेम कंडीशन है, इसके भी दो डिवीज़न इसी तरह हैं। एक पहला होता है इसमें हमारा सिंगल यूज्ड या नॉन ड्यूरेबल, जो ड्यूरेबल नहीं है। ड्यूरेबल मीन्स लंबे समय तक चलने वाले, नॉन ड्यूरेबल जो लंबे समय तक नहीं चलते हैं, और दूसरा ड्यूरेबल गुड्स। तो इस तरह ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट गुड्स का क्लासिफिकेशन। तो फिर से मैं एक बार अपने सारे टॉपिक्स को आपके आगे दोहरा रही हूँ, काइंडली फिर से समझने का प्रयास करें कि इसमें मेनली बताया गया था प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और यूटिलिटी क्या है वो बता दिया है हमने कि वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो किसी भी कमोडिटी का होता है, किसी वस्तु में जो आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, यही है यूटिलिटी। और उसके बाद बताया कि प्रोडक्शन के मेनली 5 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज। और इसमें बताया गया कि लैंड और कैपिटल जो है ये पैसिव फैक्टर्स हैं, वाइल लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज जो है ये एक्टिव फैक्टर्स हैं। इसके अलावे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को बताया गया कि गुड्स दो टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के भी दो क्लासिफिकेशन है, सिंगल यूज्ड और नॉन ड्यूरेबल, और दूसरा है ड्यूरेबल गुड्स। प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड्स के भी उसी तरह दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, सिंगल यूज्ड, नॉन ड्यूरेबल और दूसरा ड्यूरेबल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दें। थैंक यू।